दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एक ऐसा पौधा है जिसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, वो पौधा है तुलसी का पौधा। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का पूजन बहुत ही श्रद्धा पूर्वक हर एक घर में होता है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं तुलसी माता के पास शिवलिंग रखना या उसकी पूजा साथ में करना शुभ या अशुभ माना गया है? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है या कोई धार्मिक कारण? दोस्तों, आज हम इस वीडियो जानेंगे इसी रहस्य के बारे में कि क्यों तुलसी के पास में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस नियम के पीछे एक ऐसी कहानी है जो न केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि इसमें धर्म, भक्ति और मर्यादा तीनों का सुंदर संदेश भी छिपा है। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखें और खूब सारा प्यार दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय और महादेव की जय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तुलसी माता के पास में शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए? अब हम आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। गर्मी की शाम ढल रही थी। गांव के एक पुराने घर के आंगन में लगी तुलसी के गमले में दीपक टिमटिमा रहा था। पंडित जी हाथ जोड़कर तुलसी माता की आरती गा रहे थे और उनकी पत्नी पास में खड़ी प्रार्थना कर रही थी। कपूर की सुगंध वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। हर रोज की तरह उस दिन भी सूर्यास्त के समय पति पत्नी मिलकर तुलसी की पूजा कर रहे थे, जिससे उनके आंगन में एक दिव्य शांति व्याप्त थी। आरती समाप्त होने पर पत्नी ने धीरे से घंटी बजाई और आरती की थाली पंडित जी को पकड़ा दी। उन्होंने प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि पत्नी ने उत्साहित स्वर में कहा, सुनिए, आज मंदिर से लौटते समय महंत जी ने मुझे एक छोटा सा शिवलिंग प्रसाद स्वरूप दिया है। मैं सोच रही हूँ कि इसे यही तुलसी माता के पास गमले में रख दें। हमारे आंगन में तुलसी माता के साथ भोलेनाथ भी विराजेंगे तो कितना शुभ होगा। पंडित जी ने चौंक कर पत्नी की ओर देखा। उन्होंने आरती का दीपक धीरे से जमीन पर रख दिया और चिंतित स्वर में बोले, तुलसी के पास शिवलिंग रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहीं सुना है कि तुलसी जी के समीप शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। पत्नी हैरान हो गई। वह बोली, क्यों जी, तुलसी और शिव दोनों ही तो पूजनीय हैं। एक साथ रहेंगे तो भक्ति और बढ़ेगी ना, इसमें क्या गलत हो सकता है? पंडित जी गुस्से में चिल्ला कर बोले, सच कहूँ तो मुझे पूरा कारण याद नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, पर शास्त्रों में इस विषय पर जरूर कुछ कहा गया है। शायद कोई पौराणिक कथा है जो बताती है कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मेरे गुरुजी ने कभी उल्लेख किया था। पत्नी ने जिज्ञासा भरी निगाहों से पूछा, अगर कोई कथा है तो आप हमें सुनाएं ना। मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कहते हैं कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। पंडित जी ने सिर हिलाया। ठीक है, सुनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे विस्तार से याद नहीं है। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। वे कुछ सोच में थे। अंततः बोले, जब तक पूर्ण कहानी समझ ना ले तब तक शिवलिंग को तुलसी के गमले से दूर ही रखना सही होगा। क्यों ना हम इसे मंदिर वाले कमरे में रख दें? पत्नी ने आग्रह किया। महंत जी ने प्रसाद में दिया है, ऐसे कैसे अलग रखें? मुझे तो यही उचित लगता है कि शिवलिंग को तुलसी माता के चरणों में रखें। जब तक आप कथा याद करें तब तक भगवान शिव यही विराजे तो कोई अनर्थ नहीं होगा। सब देवता आपस में प्रेम नहीं रखते, फिर हमें भी डरना नहीं चाहिए। पत्नी की बात में श्रद्धा थी, पर पंडित जी का मन अभी संशय में था। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम कहती हो तो रख दो, पर ध्यान रखना। उनकी वाणी धीमी पड़ गई। वे अपनी ही कही बात का कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, फिर भी मन में हल्की चिंता थी। पत्नी ने प्रसन्न होकर तुलसी के पौधे के पास जमीन पर छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर दिया। उसने शिवलिंग पर हल्दी कुमकुम लगाया और तुलसी के कुछ पत्ते भी भक्ति से अर्पित कर दिए। पंडित जी ने दूर खड़े ये सब देखा। उनके हृदय में हल्की उदासी और बेचैनी का भाव जाग रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। सूरज डूब चुका था और आकाश में हल्का अंधेरा छा गया था। दोनों भीतर जाकर रसोई के कार्यों में लग गए। रात का भोजन करने के बाद वे अपने दैनिक नियमों के अनुसार सोने की तैयारी करने लगे। पंडित जी के मन में तुलसी के पास रखा वह शिवलिंग बार बार आकर प्रश्न बन रहा था, पर थके होने के कारण उन्होंने उस विचार को फिलहाल टाल दिया। पत्नी भी दिन भर के काम के बाद विश्राम करने चली गई। रात गए आधी से अधिक बीत चुकी थी। आसमान में तारों की हल्की छांव थी और चारों ओर सन्नाटा छाया था। पंडित जी और उनकी पत्नी अपने कमरे में गहरी नींद में थे। तभी पत्नी की नींद किसी अनजान आहट से टूट गई। उसने कान लगाकर सुना। ऐसा लगा जैसे आंगन में कोई सिसकियां भरकर रो रहा हो। शुरू में वह समझी कि शायद भ्रम होगा, पर आवाज लगातार आ रही थी। पत्नी ने धीमे से पंडित जी को जगाया। उठी, कुछ सुनाई दे रहा है बाहर। पंडित जी गहरी नींद में थे।
पर पत्नी की घबराही फुसफुसाहट सुनकर चौंक गए। दोनों कुछ क्षण चुपचाप लेटे रहे और आवाज को ध्यान लगाकर सुनने लगे। वाकई आंगन से धीरे स्वर में किसी औरत के रोने जैसी आवाज आ रही थी। पंडित जी ने तुरंत दिया जलाया और पत्नी के साथ आंगन की ओर बढ़े। बाहर निकलते ही एक अजीब मंजर दिखा। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी तुलसी के पौधे के पत्ते जोर जोर से हिल रहे थे, मानो तेज आंधी चल रही हो। तुलसी के गमले पर रखा छोटा सा शिवलिंग दिए की रोशनी में पूरा साफ साफ दिख रहा था। उसी क्षण दोनों ने महसूस किया कि रोने की करुण ध्वनि तुलसी के पास से ही आ रही है। पत्नी पंडित जी के पीछे सहमी हुई खड़ी थी। डर और जिज्ञासा के मिले-जुले भाव से दोनों आंगन के बीच तक आ गए। अचानक हवा का एक तेज ठंडा झोंका उठा और दीपक की लौट इंतमा कर बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। पंडित जी ने हाथ से दिए को ढकने की कोशिश की, पर तब तक लौ समाप्त हो चुकी थी। अंधेरे में पत्नी ने देखा कि तुलसी के पौधे के पास एक धुंधला सा प्रकाश पुष्प की तरह प्रकट होने लगा। उस मध्य उजाले में मानो किसी स्त्री की परछाई आकार ले रही थी। कुछ पल के लिए एक स्त्री का स्वरूप तुलसी के पीछे खड़ा दिखाई दिया। वह आकृति सफेद आभा से घिरी थी और उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे। ऐसा लगा जैसे वह स्त्री बिलक बिलक कर रो रही हो। उसकी सिसकियां अब साफ सुनाई देने लगी थी। पत्नी की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने कांपते हाथों से पंडित जी का कंधा पकड़ लिया। पंडित जी भी स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार ऐसा विचित्र दृश्य देखा था। हिम्मत करके पंडित जी आगे बढ़े और कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? उनकी खुद की आवाज भय से धीमी पड़ गई। जवाब में रोने की आवाज एक करुण विलाप में बदल गई। हवा का एक और झोंका उठा और उस धुंधली आकृति से जैसे दर्द भरी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों मेरा अनादर? मगर पति पत्नी ने इतना जरूर सुना, मेरा अनादर हुआ है। अचानक वो धवल प्रकाश गायब हो गया। तुलसी का पौधा फिर से स्थिर खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तुलसी की कुछ पत्तियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी और शिवलिंग के पास की मिट्टी भी गीली दिखाई दी, जैसे वहां आंसू गिरकर समाये हो। पत्नी का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसने भयभीत होकर पंडित जी की ओर देखा। आपने सुना वो कौन थी जो ऐसा बोल रही थी? उसकी आवाज कांप रही थी। पंडित जी खुद घोर आश्चर्य में थे। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर तुलसी और शिवलिंग को ध्यान से देखा। कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिरे थे और आश्चर्य की बात वे पत्ते एकदम काले पड़ चुके थे, मानो झुलस गए हो। पंडित जी ने धीरे से एक पत्ता उठाया। वह सचमुच काला और सूखा हुआ था, जबकि बाकी पौधा हरा भरा था। यह कोई सामान्य बात नहीं है, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। पति बोला, जरूर तुलसी माता रूठ गई है या हमें कोई संकेत दे रही है। पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। ये सब हमारी ही गलती से हुआ क्या? मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत तो नहीं कर दिया? शिवलिंग को यहाँ रखकर उसकी आवाज पछतावे से भरी थी। पंडित जी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, शांत रहो, घबराओ मत। हाँ, यह अशुभ संकेत हमें सावधान कर रहा है। शायद इसीलिए कहा गया है कि तुलसी के पास शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। मुझे ही सावधानी रखनी चाहिए थी, लेकिन अब धैर्य से काम लो। उन्होंने तुरंत आंगन में रखे जल कलश से जल लेकर शिवलिंग और तुलसी के पौधे पर छिड़का, मानो शुद्धि कर रहे हो। फिर दोनों ने हाथ जोड़कर तुलसी माता से क्षमा मांगी और भगवान शिव से भी रक्षा की प्रार्थना की। पंडित जी ने मन ही मन महादेव और तुलसी देवी दोनों को याद किया। रात के सन्नाटे में पति पत्नी कुछ देर आंगन की नीम अंधेरी भूमि पर बैठे रहे। उनके मन में असंख्य प्रश्न उमड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, कल सुबह होते ही मैं शास्त्रों में देखकर या गुरु जी से पूछकर इस घटना का रहस्य जानने की कोशिश करूंगा। निश्चित ही इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है जिसका संकेत हमें आज मिला है। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया। आज जो उन्होंने देखा सुना था उसने उनके हृदय में श्रद्धा के साथ साथ भय भी भर गया था। वे समझ चुके थे कि बिना वजह शास्त्रों में ऐसे नियम नहीं बताए गए हैं। इस घटना ने उनकी जिज्ञासा और बढ़ा दी थी कि आखिर तुलसी के पास शिवलिंग रखने में ऐसा क्या दोष है जो स्वयं तुलसी माता ने अप्रसन्न होकर उन्हें चेतावनी दी है। कुछ देर बाद दोनों भीतर लौट आए, किंतु उस रात फिर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पत्नी जैसे ही आंखें मूंदती उसे उस रोती हुई स्त्री की छवि दिखाई देने लगती तो घबराकर उठ बैठती। पंडित जी उसे समझाते रहे और सुबह होने का इंतजार करने लगे। भोर होते होते पंडित जी मन ही मन निश्चय कर चुके थे कि आज वे इस रहस्य से पर्दा हटाकर ही रहेंगे। सूर्योदय के बाद उन्होंने स्नानादि करके पूजा की और अपनी पुस्तक अलमारी से प्राचीन धर्म ग्रंथ ढूंढने लगे। पत्नी भी पास आकर चुपचाप खड़ी हो गई। पंडित जी ने शिव पुराण, पद्म पुराण और अन्य ग्रंथ निकालकर पंडित उल्टने शुरू किए।
कुछ देर बाद पंडित जी के चेहरे पर संतोष की आभा दिखाई देने लगी। उन्होंने एक पृष्ठ पर उंगली रखते हुए कहा, मुझे वह कथा मिल गई है। आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि पुराणों में क्या गया है, तब तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग क्यों नहीं रखना चाहिए। पत्नी पास ही आसन पर बैठ गई। पंडित जी ने ग्रंथ बंद किया और स्मृति के सहारे कथा सुनाने लगे। ये बहुत प्राचीन पौराणिक कथा है। त्रेता युग के आसपास की बात होगी। एक पराक्रमी असुर राजा हुआ करता था जिसका नाम था जलंधर। कहते हैं जलंधर की उत्पत्ति भगवान शिव के क्रोध से ही हुई थी और वह जन्म से ही असाधारण शक्तियों का स्वामी था। बड़ा होकर जलंधर ने असुरों की विशाल सेना बनाई और अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग लोक तक देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। पत्नी कहानी में डूबने लगी थी। पंडित जी ने आगे कहा, जलंधर इतना शक्तिशाली था कि इंद्र और अन्य देवता उससे भयभीत रहते थे। उसने तीनों लोकों में तहस महस मचा रखा था। कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकता था क्योंकि जलंधर के पास एक विशेष सुरक्षा कवच था। वह कवच था उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता का पुण्य और भक्ति। पंडित जी ने समझाया कि वृंदा असुर कुल में जन्मी होते हुए भी अत्यंत सती साध्वी नारी थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने पति जलंधर के प्रति पुनर्तः निष्ठावान और सती थी। कहते हैं वृंदा इतनी पवित्र थी कि उसकी तपस्या और पतिव्रत धर्म के प्रताप से जलंधर को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर पाता था। वृंदा ने अपने संकल्प और पुण्य के बल पर जलंधर को एक अभेद्य कवच प्रदान कर रखा था। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा और सित्व बनाए रखेगी तब तक जलंधर का बाल भी बांका नहीं हो सकता। पत्नी ने बीच में पूछा, तो देवताओं ने जलंधर को हराने के लिए क्या किया? कोई तो उपाय निकाला होगा। पंडित जी मुस्कुराए। हाँ, उन्होंने कहा, देवताओं ने अंततः महादेव यानी भगवान शिव की शरण ली। वे फिर कथा में डूब गए। जलंधर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि वे उन्हें उस दैत्य से मुक्ति दिलाएं। महादेव सर्वज्ञ है। वे जानते थे कि जलंधर को हराने में असली बाधा उसका बाहुबल नहीं बल्कि वृंदा का सित्व है। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, जब तक वृंदा अपने पति के प्रति अटूट सित्व से जुड़ी है तब तक जलंधर को परास्त करना असंभव है। हमें पहले उस सित्व रूपी कवच को तोड़ना होगा। ये सुनकर देवताओं को चिंता हुई। वे किसी सती नारी को नुकसान पहुंचाने के पक्ष में नहीं थे, पर अन्य कोई मार्ग भी नजर नहीं आ रहा था। पत्नी ध्यान से सुन रही थी। फिर क्या हुआ? उसने धीरे से पूछा। पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भगवान शिव स्वयं छल करना अनुचित समझते थे क्योंकि वे धर्म के पालक हैं। अतः उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी क्योंकि श्री मायावी रूप धारण करके कार्य सिद्ध करने में निपुण हैं। सभी देवताओं ने मिलकर निर्णय लिया कि भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाएंगे और उसके पतिव्रत धर्म को भंग करेंगे। इस योजना के बिना जलंधर का वध असंभव था, तो विष्णु जी ने ऐसा किया। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ कि भगवान विष्णु छल का मार्ग अपनाएंगे। पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, धरती पर धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी देवों को भी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अब आगे सुनो। पंडित जी की कथा जारी रही और पत्नी सांस रोके सुनती रही। उन्होंने आगे कहा, योजना के अनुसार भगवान विष्णु ने अपनी माया रची। उधर देवताओं और महादेव के गणों ने युद्ध में जलंधर को उलझाए रखा। इधर एक दिन देवी वृंदा अपने महल के उपवन में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठी पति की कुशलता के लिए प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने कठोर व्रत रखा हुआ था कि जब तक जलंधर युद्ध से कुशल मंगल लौट नहीं आते तब तक वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। वृंदा तुलसी की माला हाथ में लिए श्रीहरि का स्मरण करते हुए अपने पति की विजय की कामना कर रही थी। उसकी पवित्रता और तप के कारण देवताओं की सारी शक्तियां विफल हो रही थी। इसी बीच अचानक वृंदा ने देखा कि उनके स्वामी जलंधर युद्ध से लौटकर सामने आ रहे हैं। पंडित जी के स्वर में नाटकीय उतार चढ़ाव आ गया। दरअसल भगवान विष्णु ने ही जलंधर का रूप धारण कर लिया था और अब वे उसी वेश में वृंदा के समक्ष प्रकट हुए थे। उन्हें अचानक द्वार पर देखकर वृंदा की आंखें खुशी से चमक उठी। वह तुरंत आरती छोड़कर उठ खड़ी हुई और पति के स्वागत को दौड़ी। व्रत एवं पूजा बीच में छोड़कर वह भाग कर आए और अपने सामने खड़े पति के चरणों में गिर पड़ी। पत्नी ने आंखें फैलाकर पूछा, वृंदा पहचान नहीं पाई कि वह विष्णु है? पंडित जी ने सिर हिलाया। नहीं, भगवान विष्णु ने ऐसा मायाजाल डाला कि वृंदा को रत्ती भर भी शंका नहीं हुई। उसे पूरा विश्वास था कि यही उसके स्वामी जलंधर हैं जो युद्ध जीतकर समय से पूर्व लौट आए हैं। फिर पंडित जी कथा आगे बढ़ाते हुए बोले, वृंदा ने प्रेम और राहत से जलंधर के पैर छुए और व्याकुल होकर पूछा, स्वामी आप इतनी जल्दी लौट आए, युद्ध समाप्त हो गया, अब ठीक तो है?
छल रूप धरे विष्णु ने जलंधर की आवाज में उसके सिर पर हाथ रखकर उत्तर दिया, हाँ प्रिय, मैंने देवताओं को परास्त कर दिया है। मैं कुशल हूँ और तुम्हारी याद में युद्ध बीच में छोड़कर चला आया हूँ। ये सुनकर वृंदा को अपार हर्ष हुआ। उसने तुरंत अपना उपवास तोड़ दिया क्योंकि उसके पति उसके सम्मुख जीवित खड़े थे। वह भागकर जल लाने चली गई और फिर बड़े प्रेम से पति को आसन पर बिठाकर उनकी सेवा में लग गई। उसे जरा भी आभास नहीं था कि उसके साथ भीषण छल हुआ है। पंडित जी समझाने लगे, भगवान विष्णु अपने लक्ष्य में सफल हो रहे थे। जैसे ही वृंदा ने अपना व्रत खोला और अपने पति को हृदय से लगा लिया, उसी क्षण उसका तपोबल नष्ट हो गया। उसके पतिव्रत धर्म का दिव्य कवच टूट चुका था। उधर दूर युद्ध भूमि में ठीक उसी पल जलंधर पर से वृंदा का पुण्य का रक्षा कवच हट गया। अब भगवान शिव के लिए उसे पराजित करना कठिन न रहा। अगले ही प्रहार में महादेव ने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। दैत्यराज धराशायी हो गया। पत्नी ने दुख भरी सांस ली। बेचारी वृंदा, उसे कुछ पता भी नहीं चला और उसका सब कुछ उजड़ गया। वह बुदबुदाई। पंडित जी की आंखों में भी करुणा थी। हाँ, उन्होंने कहा, पति के प्राणों की रक्षा के लिए ही तो वृंदा ने जीवन अर्पण कर दिया था, लेकिन देवताओं को संसार की रक्षा के लिए उसका वह आत्मत्याग छिन्न करना पड़ा। पंडित जी आगे बताने लगे, भगवान विष्णु जैसे ही अपना कार्य सिद्ध कर चुके वे चुपचाप वहां से प्रस्थान करने लगे, लेकिन ठीक उसी समय देवर्षि नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्हें घटनाक्रम ज्ञात था, सो उन्होंने आगे बढ़कर वृंदा को सच्चाई बताने का निश्चय किया। पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, क्या बताया नारद जी ने? पंडित जी ने स्वर में नारद का अंदाज लाते हुए कहा। नारद जी बोले, देवी वृंदा जिसे तुम अपना पति समझ रही हो वह वास्तव में भगवान विष्णु है। इन्होंने मायाजाल रचकर तुम्हारी परीक्षा ली है और दुर्भाग्य से तुम्हारा सित्व भंग हो चुका है। ठीक इसी पल दैत्यराज जलंधर भगवान शिव के हाथों मारा गया है। ये वचन सुनकर वृंदा शांत रह गई। कुछ पलों के लिए तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने विस्फारित नेत्रों से अपने सामने खड़े पति की ओर देखा। उसी क्षण भगवान विष्णु ने महसूस किया कि अब सच्चाई छिपी नहीं रह सकती। वे अपने रूप में प्रकट हो गए। 4 भुजाएं, श्रीवत्स का चिन्ह, दिव्य शंख चक्र गदा पद्म धारण किए श्रीहरि वृंदा के सम्मुख थे। वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने आगे कहा, जिसे वह आराध्य मानकर पूजा करती आई थी, उसी ईश्वर ने छल पूर्वक उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया था। उसका सुहाग उजड़ चुका था, उसका तप नष्ट हो गया था। कुछ ही देर पहले तक जो वृंदा भगवान विष्णु का नाम जप रही थी, अब उसी विष्णु को अपने सामने खड़ा पाकर क्रोध और शोक से कांप उठी। उसके हृदय में दुख का सागर उमड़ पड़ा। पत्नी ने गंभीर स्वर में पूछा, फिर वृंदा ने क्या किया? उसने विष्णु भगवान से कुछ कहा? पंडित जी ने गहरी सांस ली। हाँ, उन्होंने कहा। उस क्षण वृंदा ने विष्णु को कठोर श्राप दिया। असहनीय वेदना में डूबी हुई वृंदा ने रोते हुए भगवान विष्णु से कहा, मैंने तुम्हें अपना आराध्य माना, तुम पर अटूट विश्वास किया, किंतु तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। तुमने छलपूक मेरा सित्व भंग कराया और मेरे पति का वध करवाया। तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा कठोर है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। पत्नी के हाथ अचानक अपने मुंह पर आ गए। वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया। वह चुप रह गई। पंडित जी ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा। वृंदा के मुंह से निकले हर शब्द में उसका टूटा हुआ हृदय बोल रहा था। भगवान विष्णु ने उसका श्राप शांत भाव से स्वीकार कर लिया। उसी श्राप के फलस्वरूप भगवान विष्णु का एक रूप शिला में परिवर्तित हो गया, जिसे शालिग्राम कहते हैं। आज भी वैष्णव भक्त शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं। वह शालिग्राम दरअसल विष्णु का ही प्रतीक है और वृंदा के श्राप की स्मृति है। पत्नी की आंखें भीग गई थी। उसने धीरे से पूछा, और वृंदा का क्या हुआ? पंडित जी ने आगे समझाया। श्राप देकर वृंदा बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके जीवन का सिंगार उजड़ चुका था। वह वही भूमि पर गिरकर आंसुओं से भीगती रही। भगवान विष्णु को भी पश्चाताप होने लगा। वे आगे बढ़कर वृंदा को सांत्वना देने लगे, लेकिन वृंदा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों में आंसू और क्रोध की ज्वाला एक साथ जल रही थी। वह विष्णु जी से बोली, मुझे स्पर्श मत कीजिए। आपने मेरा सर्वनाश कर दिया है। अब इस जीवन में मेरा कुछ नहीं रहा। आप मेरे उपास्य थे, किंतु आपने ही मेरे साथ विश्वासघात किया। आपने जिन शिव जी के हाथों मेरे पति का अंत करवाया, मैं उन शिव को भी कभी हृदय से स्वीकार नहीं करूंगी। अब मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ, किंतु मैं आपको एक वचन देती हूँ। मैं धरती पर एक पौधे के रूप में जन्म लूंगी और युगों युगों तक आपकी पूजा में समर्पित रहूंगी, लेकिन मेरी पत्तियों का स्पर्श उस शिव को कभी नहीं होगा जिसने मेरे सुहाग को मुझसे छीना है। पंडित जी के शब्द सुनकर पत्नी के रोंगटे खड़े हो गए। वृंदा का दृढ़ संकल्प मानो उसकी आंखों के आगे साकार हो उठा। वह निशब्द थी,
पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगी, आंसू बंद होने की नाम नहीं ले रहे थे। पंडित जी ने कथा को समाप्त करते हुए कहा। ये कहकर वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिया, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि वह शोक में तुरंत चिता में कूदकर सती हो गई। कुछ में आता है कि उसने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही उसके प्राण निकले, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वृंदा का शरीर प्रकाश में विलीन होकर एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो गया। वह पौधा कोई और नहीं था, वह हरा भरा पौधा तुलसी का पवित्र पौधा था। उस पल से वृंदा तुलसी देवी के रूप में अमर हो गई। पत्नी ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर धीमे स्वर में कहा, तुलसी माता की जय। अब पूरी कथा उसकी समझ में आ चुकी थी। तभी भगवान विष्णु ने तुलसी रूपी वृंदा से क्षमा मांगी और तुलसी देवी को वरदान दिया, हे देवी, तुमने जीवन भर मेरी भक्ति की है, अब तुम तुलसी माता के रूप में सबका कल्याण धरती पर करोगी। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। इसके बाद विष्णु भगवान ने अपने शालिग्राम रूप में तुलसी से विवाह किया। देवताओं ने उस विवाह को दिव्य उत्सव की तरह मनाया। तभी से हर साल कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी के शुभ दिवस पर तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है, जब तुलसी का वृक्ष शालिग्राम विष्णु के साथ विवाह सूत्र में बांधा जाता है। इस प्रकार वृंदा तुलसी बनकर संसार के प्रत्येक घर आंगन में पूजनीय हो गई। पत्नी ने धीरे से पूछा, और तुलसी देवी ने शिव जी के बारे में जो कहा था उसका क्या हुआ? पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तुलसी देवी ने वचन दिया था कि उनके पवित्र पत्र भगवान शिव को स्पर्श नहीं करेंगे। दोस्तों, तभी से भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल प्रयोग नहीं किया जाता। तभी से परंपरा बन गई कि भगवान शिव पर तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, इसलिए तुलसी के गमले में शिवलिंग नहीं रखी जाती। ये वचन भगवान शिव और तुलसी देवी दोनों ने निभाया है। तुलसी पूरी तरह विष्णु को समर्पित है और शिव जी को बेलपत्र यानी बेलपत्र अधिक प्रिय है। पत्नी ने तुरंत पुरत आंगन में जाकर तुलसी के गमले में रखा शिवलिंग उठा लिया और आदरपूर्वक उसे घर के पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। फिर वो लौटी और तुलसी माता के पौधे को प्रेम से जल चढ़ाकर प्रणाम करने लगी। तभी पंडित की पत्नी ने तुलसी माता से क्षमा मांगी। तभी अचानक से एक हवा का झोंका उठा और तुलसी के पत्ता खुशी से हिलने लगा। उसी क्षण एक ताज़ा हरा भरा पत्ता पंडित जी की पत्नी के ऊपर गिरा। पत्नी ने आश्चर्य से उस पत्ती को उठाकर देखा, फिर भावुक होकर उसे अपने माथे से लगा लिया। उसे महसूस हुआ मानो स्वयं तुलसी माता ने उसे आशीर्वाद दिया है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो देवी, तुलसी हमसे प्रसन्न है। दोस्तों, इसीलिए गलती से भी भूल कर कोई भी व्यक्ति ये गलती कभी भी मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारी यह जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से जाकर हमारे कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।